इन द लास्ट मॉड्यूल वी स्टडीड द रेट ऑफ चेंज कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसके लिए हम एक क्विक एप्लीकेशन देख लेते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम जो है वो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखेंगे, और हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स कैसे वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद, पहले हम देखते हैं कि ये हैं क्या टर्म्स: पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन जो होती है वो किसी गिवन टाइम के ऊपर जो भी कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है, वो कहाँ पे है, ये उसकी पोजीशन है। तो इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एस ऑफ टी से। अगर आपके पास लीनियर कोई डिस्टेंस हो रहा है, अगर आपके पास यही डिस्टेंस जो है वो ऊपर नीचे का है, तो हम उसको यूजुअली एच ले लेते हैं, हाइट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये पोजीशन है, इसका यूनिट मीटर्स रहता है। और दूसरा हमारे पास टर्म वेलोसिटी है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और इसको हम एस डैश ऑफ टी कहते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो हमें रेट ऑफ चेंज निकाल के देता है। और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड। और ये आपके पास साइन निकलेगा, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर एक तरफ अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो अगर उसी की रिवर्स डायरेक्शन में आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास स्पीड है। स्पीड सिर्फ वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, कि उसकी जो कार है, जो व्हीकल है, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वो किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस में है या माइनस में है, वो हमें स्पीड पे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। स्पीड हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देती है, और ये हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव रहेगी। और एक और चीज़ है जो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी कि आपको वेलोसिटी का एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली इनफैक्ट पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये हमारे पास टर्म्स हैं जो हम यूजुअली जब हम किसी भी मोशन की बात करते हैं अलोंग अ लाइन, या कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ें मूव कर रही हैं, कोई बॉल आपने थ्रो की है, किसी हाइट से कोई चीज़ फेंकी है, तो हमारे पास ये टर्म्स यूज़ होती हैं: पोजीशन और वेलोसिटी और टाइम, और एक्सेलरेशन और टाइम। अच्छा, हम एक एग्जांपल देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में आपको थोड़ा फ़र्क भी क्लियर हो जाएगा। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर, इट्स हाइट अबव ग्राउंड टी सेकंड्स लेटर इज़ गिवन बाय, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। एच यहाँ पे उस बॉल की हाइट है, उस पूरा जो फेंकी है बॉल उसके दौरान। और ये उस फंक्शन से मॉडल हो रही है, -16t² + 80। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये आपको पहला क्वेश्चन है जो आपने निकालना है, कि जब उस बॉल ने 80 मीटर से आपने फेंकी बॉल, और जब उस बॉल नीचे ज़मीन पे गिरी तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि डेरिवेटिव उसका उस वक्त। लेकिन हमें वो टाइम नहीं पता कि जिस टाइम पे वो जाके ग्राउंड को हिट करेगी, तो पहले हमें वो टाइम निकालना है। तो फर्स्ट कैलकुलेट टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब उसको निकालने के लिए, क्योंकि जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो उसकी हाइट ज़ीरो हो जाएगी बिल्कुल, तो इसलिए हम अपने फंक्शन में हाइट को ज़ीरो पुट करेंगे और वहाँ से टाइम को निकालेंगे। तो वी प्लग इन एच ऑफ टी इक्वल्स टू ज़ीरो। उस एक्सप्रेशन को आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो टी आएगा वो √5 सेकेंड्स आ जाएगा। अब ये आपके पास टाइम आ गया। अब आप इस टाइम पे अपना जो उसका जो वेलोसिटी है वो निकालें। अब वेलोसिटी क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी के लिए एच का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वो आपके पास आ जाता है -32t। और आपको उस वक्त वेलोसिटी चाहिए जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है, तो वो टी की वैल्यू जो आपने √5 निकाली है वो उसमें प्लग करें। तो उस वक्त की जो वेलोसिटी है वो निकलती है -32 √5 मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव इसलिए है कि जब आपके पास बॉल ऊपर जा रही थी तो हमने उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, तो जब भी वो डायरेक्शन चेंज करेगी तो वो वेलोसिटी, उसका साइन चेंज हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन, हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस पूरे ड्यूरेशन की। तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमने स्टार्ट किया, और जब उसने बॉल ने ग्राउंड को हिट किया तो वो टाइम हो चुका था √5 सेकेंड। अब ये पूरा उसका जो है ना वो ट्रैवल का ड्यूरेशन है, तो इसकी हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हमारे पास जो है वो टाइम इंटरवल है 0 टू √5। हम ज़ीरो पे भी जो एज की वैल्यू है वो लें, और माइनस √5 जो भी एज की वैल्यू, बेसिकली ये लेटर ऑन टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम होता है। तो एच ऑफ √5 माइनस एच ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम।
तो ये आपके पास आ जाता है 0 माइनस 80 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ये आपके पास स्पीड आ जाती है 80 ओवर स्क्वायर रूट 5 मीटर पर सेकंड। ये उस पूरे ट्रैवल की एवरेज स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, या एवरेज वेलोसिटी इसको कह लें। एक और एग्जांपल देखते हैं पोजीशन और वेलोसिटी की। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन बाय, ये आपके पास एक पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक क्यूबिक फंक्शन है, और आपने क्या निकालना है, एक तो आपने वेलोसिटी निकालनी है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी जो है वो डेरिवेटिव होता है डिस्टेंस का विस्पेक्ट टू टाइम या पोजीशन का विस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकाल लें, बड़ा सिंपल सा पावर रूल्स लगेंगे, आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाता है। सेकंड जो इसमें फाइंड करनी है वो ये है कि एट व्हाट टाइम इज़ द पार्टिकल एट रेस्ट। अब पार्टिकल रेस्ट पे आने का मतलब ये है कि बॉडी या जो भी पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा, यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हम उस वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करेंगे, और हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो उस एक्सप्रेशन को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। इसको आप सॉल्व करें, यहाँ पे आपके पास टाइम की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स। तो टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे और टी इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पे आपके पास अ, जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे था। अच्छा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाए और आप इनको सॉल्व करें टाइम में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक आंसर नेगेटिव में आ जाता है और एक पॉजिटिव में। तो उस केस में हम नेगेटिव वाले आंसर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टाइम है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने देखना है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव डायरेक्शन उसकी है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसकी जो पोजीशन है उसको मॉडल किया गया है इस फंक्शन से, एस ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर्ड माइनस 5t+1। हमने ये बताना है कि जब 3 आपके पास t इक्वल्स टू 3 था, जो भी इसके यूनिट हैं, मिनट्स हैं या सेकंड्स हैं, t की वैल्यू 3 के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक्चुअली जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उस केस में हमने क्या किया कि हम पहले तो उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी जो है वो एस डैश ऑफ टी होता है, वो क्विकली आपने डेरिवेटिव निकाला 2t-5। और अब आप देखें कि ये वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 क्या निकलती, वो आप जब 3 पुट करते हैं वेलोसिटी में तो आपके पास आंसर आता है 1। जो भी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर है या मिनट पर सेकंड है, वो यहाँ कंसर्न नहीं है हमारा। तो जो वेलोसिटी 3 पे निकली है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में एक्चुअली पार्टिकल मूव कर रहा था, टूवर्ड्स द राइट। अगर ये नेगेटिव निकलता तो फिर हम कहते हैं कि अब वो पार्टिकल जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर। तो सिंस द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट t इक्वल्स टू